पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 2026 के आगाज में शानदार परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 2025 का इख्तिताम भी बहुत जबरदस्त हुआ और मार्केट 51% से ज्यादा सन 2025 में बढ़ गई है। कौन से स्टॉक्स के अंदर ज्यादा तेजी हुई और किन स्टॉक्स में तेजी हो सकती है? इसके अलावा पाकिस्तान के माशी आशारिये क्या कह रहे हैं और ओवरऑल मार्केट सिचुएशन को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मेरी वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा and don't forget to subscribe my channel. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2026 का आगाज बहुत ही शानदार हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर। इट्स अ जुबिलेंट न्यू ईयर सेरेमनी हुई। 5000 से ज्यादा मार्केट बढ़ गई है और मार्केट 1,79,500 के करीब पहुंच चुकी है। केएसई 100 इंडेक्स ने 1,80,000 का तकरीबन हदफ मुकम्मल कर लिया है। लेकिन मार्केट अब आगे क्या मोमेंटम बनाती है? मार्केट का गुज़िश्ता चंद सालों से जो ये बुलिश मोमेंटम बना हुआ है, इसकी बुनियादी वजह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो है डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। शरह सूद 10.5% तक आ चुका है। इस दिसंबर में 50 बेसिस पॉइंट की मजीद कमी होने के बाद अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर बतदरीज कम हो रहे हैं और गुज़िश्ता छमाही के अंदर और दिसंबर के अंदर जो इन्फ्लेशन नंबर आए हैं वो मजीद कमी का इशारा कर रहे हैं, जिससे ये उम्मीद पैदा हो रही है कि आइंदा मॉनेटरी पॉलिसीज के अंदर मजीद शरह सूद में कमी मुमकिन है। इसी वजह से मार्केट का मोमेंटम बन रहा है और सबसे कलीदी किरदार अदा किया प्राइवेटाइजेशन ने। यकीनन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पीआईए की प्राइवेटाइजेशन होने के बाद और एक मजबूत और मुनज्जम ग्रुप आरिफ हबीब ग्रुप ने जो बिड हाईएस्ट बोली लगा करके इस प्राइवेटाइजेशन को कामयाब बनाया, इसके बाद मार्केट के अंदर मजीद स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस आया है। इस पूरी रैली के अंदर जो गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर हमें नजर आई है, इसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने कलीदी किरदार अदा किया है। साथ साथ फर्टिलाइजर में भी बहुत ज्यादा बूम देखने में आया है, फौजी फर्टिलाइजर, ईफर्ट और एंग्रो एच के अंदर। इसके अलावा ओवरऑल ऑयल सेक्टर के हवाले से अगर बात की जाए तो पीपीएल, ओजीडीसी, पीएसओ, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, पाकिस्तान रिफाइनरी भी अब इस रेस में शामिल हो गया है और मार्केट के मोमेंटम को बरकरार रखने में मदद दे रहा है। लेकिन ये बूस्ट सस्टेनेबल है या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी जिक्र किया है कि इस मार्केट के अंदर जो तेजी का मोमेंटम है उसकी वजूहात क्या रही हैं और ये मोमेंटम बरकरार रहेगा, इसलिए कि आइंदा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर जिस तरह से जो डेवलपमेंट्स हो रही है, माशी आशारिये जिस तरह से बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ और दीगर लैंडिंग एजेंसीज का एतबार बढ़ रहा है, इससे ये उम्मीद बर आ रही है कि आइंदा भी ये रैली मुस्तहकम रहेगी और मार्केट नए हाइस बनाती रहेगी। अभी गुज़िश्ता दिनों ही मैंने अपने ग्रुप में ये शेयर भी किया कि जो ब्रोकर्स की टॉप लिस्ट है उसमें क्या-क्या टारगेट्स दिए गए हैं। 2026 में 2,10,000 की बातें की जा रही हैं, कोई 2,25,000 की बातें कर रहा है और टॉप स्टॉक्स के अंदर ओजीडीसी, पीपीएल, सर्ल पाकिस्तान, ईफर्ट, एंग्रो एच, हब पावर, इन सब के बारे में बहुत हाई एक्सपेक्टेशन प्राइसेस दी जा रही हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि इस मार्केट में काम करने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, विजन की जरूरत है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इमोशनल डिसिप्लिन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे मौके पर जब वॉलेटिलिटी आती है या प्रॉफिट टेकिंग आती है तो मार्केट बहुत ज्यादा डिक्लाइन भी होती है और 10-10, 15-15 रुपए हैवी प्राइसेस के अंदर जो शेयर्स हैं उनके अंदर टूट जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रेडर या इन्वेस्टर बहुत ज्यादा पैनिक हो सकता है। लिहाजा आपको ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है, पेशेंस का मुजाहरा करना है और वो डिसिप्लिन क्या है कि ओवर एक्सपोज नहीं होना है, अपनी कैपेसिटी से बढ़ करके काम नहीं करना है। 2026 अच्छे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स का साल होगा, अंधी तेजी नहीं होगी। जो अच्छे स्टॉक्स होंगे, जिनमें ग्रोथ स्टोरी होगी, जिसके डिविडेंड अच्छे होंगे, जिनके अंदर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी उस बिजनेस के अंदर, उस स्टॉक्स का सिलेक्शन करना पड़ेगा।
मैं अपनी लिस्ट आपको बार-बार बताता रहता हूँ और गुज़िश्ता हफ्तों के अंदर जो शेयर्स मैंने बताए, उन्होंने भरपूर परफ़ॉर्म किया, ना सिर्फ बेहतरीन परफ़ॉर्म किया, बल्कि उनकी स्टेबिलिटी आज भी कायम है। हाँ, मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। अगर आप ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, तो आपको मुनाफा भी लेना है मार्केट के अंदर और दोबारा मार्केट के अंदर री एंटर होना है या अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना है। ये कैसे करना है? ये सारी एक स्ट्रेटेजिकल मूवमेंट है, जिसके लिए आपको टाइम भी देना पड़ता है, अपनी स्किल्स को भी एनहांस करना पड़ता है। इस हवाले से जो मेरा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स है, आप उसका हिस्सा बन करके बेटर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को सीख भी सकते हैं और मार्केट के बारे में अपना एक विजन और परफॉर्मेंस बेस्ड पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। अब आ जाइए 2026 में किन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करनी चाहिए। यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त रीजन की लोएस्ट पी पे ट्रेड होने वाली मार्केट है। इस बात को याद रखिएगा। 8 पीई पर ये मार्केट चल रही है और दुनिया के दीगर आसपास के जो मालिक हैं, उनमें मल्टीपल्स, हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड हो रही है मार्केट। हालांकि गुज़िश्ता सालों के अंदर और 2025 के इख्तिताम तक भी फॉरेन आउटफ्लो हमें नजर आया है। फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट से एग्जिट हो रहा है, निकल रहा है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर्स ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दी है। खासतौर पर म्यूचुअल फंड्स ने बहुत मार्केट को सपोर्ट किया है, क्योंकि डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकों से पैसा निकल करके म्यूचुअल फंड्स में जा रहा है। इंडिविजुअली भी लोग स्टॉक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स का जो स्पैन है वो भी बढ़ रहा है और गुज़िश्ता महीनों के अंदर 1 लाख के करीब नए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में दाखिल हुए हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। और ये मार्केट में अभी भी बहुत बड़ा गैप है। 24-25 करोड़ का ये मुल्क है और इसमें 4 लाख सिर्फ लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। रीजन में अगर देखें और दुनिया में अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए, तो पाकिस्तान में अभी भी सरमायाकारी का रुझान बहुत कम है, खास तौर पर स्टॉक मार्केट के अंदर। इस हवाले से अवेयरनेस की जरूरत है। यकीनन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत अहम किरदार अदा करती है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में बरकरार रहती है और किसी भी किस्म का कोई सियासी एडवेंचर नहीं होता है, तो यकीनन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी स्टेबल रहेगी और इसका बुलिश मोमेंटम बरकरार रहेगा। हमें रीजन की भी पॉलिटिक्स पर और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे भी नजर रखनी है और साथ साथ दुनिया के मामलात पर भी नजर रखनी है, क्योंकि उसका भी इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा गहरा आता है। 2026 के अंदर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस सेक्टर यकीनन अच्छा लगता है, लेकिन जो इसमें डिविडेंड के अच्छे स्टॉक्स हैं, मारी एनर्जीज है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, पीएसओ है, पीपीएल है, ओजीडीसी है, ये तो लाइमलाइट में रहेंगे ही। लेकिन साथ साथ जो लो प्राइस के शेयर्स हैं, उनके अंदर भी कुछ गहमा गहमी हो सकती है और टर्न अराउंड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा फर्टिलाइजर, चूंकि डिविडेंड पे मास्टर है, फौजी फर्टिलाइजर हो या ईफर्ट हो या एंग्रो एच हो, इसके अंदर भी हमें मोमेंटम बरकरार रहेगा। लेकिन मार्केट के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, करेक्शंस आती रहेंगी और वो करेक्शंस अपॉर्चुनिटी होगी नई इन्वेस्टमेंट के लिए, नया पैसा इंजेक्ट करने के लिए। ओवरऑल पाकिस्तान के जो माशी आशारिये हैं वो बेहतरी की नवीद तो दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है उसमें इजाफा हुआ है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में भी कमी हुई है। वो क्या एग्रीकल्चरल आउटपुट के हवाले से भी कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा खबरें नहीं है, लेकिन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा हुआ है, गाड़ियों की सेल्स में इजाफा हुआ है। इसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन की बातें की जा रही हैं और लोगों का बैंकिंग सेक्टर के ऊपर भी फेथ बढ़ता चला जा रहा है, स्पेशली स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के हवाले से। तो स्टॉक मार्केट के अंदर जो बैंकिंग के शेयर्स हैं, चाहे वो एचबीएल हो, वीजान बैंक हो, एमसीबी हो, नेशनल बैंक हो या बैंक ऑफ पंजाब हो, इसके अलावा भी दीगर बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। बैंकिंग सेक्टर की रैली अभी बाकी है और इसमें मजीद तेजी के इम्कानात हैं। दिसंबर क्लोजिंग के जो नताइज आएंगे वो फरवरी तक आएंगे, तो फरवरी के अंदर बैंकिंग सेक्टर के रिजल्ट्स पर भी नजर रखनी बहुत अहम है।
इसके अलावा जो ग्रोथ स्टोरीज के शेयर्स हैं, जिनके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, उनकी अर्निंग्स टर्न अराउंड हो रही हैं, पेल के अंदर, ट्वीट के अंदर, टीपीएलपी के अंदर, इसके अलावा पीआईबीटीएल और दीगर कंपनीज जो हैं जो टर्न अराउंड सिचुएशन के अंदर हैं, उनके रिजल्ट्स और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा उनके शेयर्स के अंदर मुनासिब और एक रीजनेबल तेजी मुमकिन हो सकती है। इस हवाले से अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस या मेंटोरिंग की जरूरत हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पर आप मुझसे राब्ता भी कर सकते हैं। और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए 2026 ये साल अच्छा साबित हो, पाकिस्तान के अंदर अमन और खुशहाली आए और पाकिस्तान में अवामी सतह पर खुशहाली आ सके और ये मुल्क तरक्की कर सके। इसी दुआ के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।